मुझे बोला कि ब्लैकमेल करने लगा कि मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। कितने बार वो मेरे वजह से घर पे कपार उपार भी फोड़ लिया। तो मैं नहीं चाहती थी शादी। मुझे शादी से और प्यार मोहब्बत से बहुत डर लगता था। 2 बार प्यार में धोखा मिल चुका है, तो धोखा मिलने के बाद भी आप किसी लड़के पर कैसे यकीन करते हैं? मेरा एक बाल विवाह हुआ था। हमारे साथ जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इनका शादी हुआ और शादी के बाद जो पति है इनको छोड़ दिया है। अब जो है ये दर दर भटक रही है। दोस्तों, इस देश में अब प्यार जो है इतना अंधा हो चुका है कि ना जात दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, और सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी लड़के को किसी भी लड़की से प्यार हो रहा है, और प्यार के बाद शादी के बाद कहीं ना कहीं बर्बादी शुरू हो जा रहा है। इस वक्त हम बिहार के सीतामढ़ी में, और हमारे साथ ये लड़की है जिनके साथ शादी हुआ है, और शादी के बाद ये लड़के पर बहुत सारे आरोप लगा रही है। ये जो है हुंडई एजेंसी में काम कर रही थी। एक लड़का जो है वो गाड़ी के लिए आता है और उससे प्यार हो जाता है, और प्यार के बाद कहीं ना कहीं इनकी शादी होती है, और शादी के बाद धोखा मिलता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनीता कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि आपको प्यार कब हुआ था और धोखा कैसे मिला, जरा विस्तार से बताइए। मैं 6 फरवरी 2022 को मेरे ऑफिस में वो आया था। हाँ। उसके बाद उससे मेरी बातचीत हुई और शादी के लिए प्रपोज करने लगा, जहाँ मैं इनकार करती थी, मैं नहीं कर सकती। उसके बाद वो मेरी बातचीत होते होते मैंने 22 मार्च को हम दोनों की शादी हुई थी। अच्छा, यानी कि इसी साल मार्च के महीने में आप दोनों की शादी हुई थी। तो आपको एक मतलब कोई गाड़ी खरीदने के लिए आता है, तो उससे प्यार कैसे हो गया? वो प्यार मुझे नहीं हुआ, बट वो मुझे है ना वो नंबर लेकर के विजिटिंग कार्ड से मुझे कॉल करने लगा, और मुझे बोला कि ब्लैकमेल करने लगा कि मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। कितने बार वो मेरे वजह से घर पे कपार उपार भी फोड़ लिया था। अच्छा, आपकी वजह से वो कपार उपार भी फोड़ लिया प्यार में? मम्मी पापा को बोलते थे कि शादी नहीं करोगे उससे तो मैं मर भी जाऊंगा। ये भी बोला था वो शायद, हाँ, घर पे। फिर उसके मम्मी पापा मजबूर होकर के 6 फरवरी को हमसे मिलने आए। बातचीत हुई हमसे। उन लोगों को भी मैंने जो मेरे साथ अतीत में जो घटी हुई घटनाएं हैं, मैंने वो सब भी उस सबको बताया। हाँ। अच्छा, शादी जो होती है पूरी जिंदगी की, मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी का बात होता है, तो आप बिना जाने माने एक लड़के से कैसे शादी कर लिए और कैसे प्यार कर लिए, कैसे भरोसा कर लिया कि आपको अच्छा से रख पाएगा? उसके फैमिली वाले की वजह से, क्योंकि उसके फैमिली वाले एग्री थे। उसके फैमिली वाले बोले क्या, जो मुझे मैंने कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी अतीत तुम्हारी कहानी से, हाँ, जो बस मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा लो, मेरे बेटे से शादी कर लो। अच्छा। मैंने फैमिली वाले के वजह से ही मैंने विश्वास किया कि शायद इसका फैमिली एग्री है तो ये अच्छे से रह सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास वो गाड़ी के लिए आए और वहाँ से विजिटिंग जो कार्ड होता है उसके माध्यम से आपका नंबर लिया, और नंबर से आपको बोलने लगा कि मुझसे आप शादी कर लीजिए, नहीं तो मैं जो है सुसाइड कर लूँगा। और ऐसे में आप भी शादी के लिए तैयार हो गई? हाँ, मैं भी तैयार हो गई। लेकिन कैसे यकीन कर सकते हैं कि मतलब थोड़ा दिन में ही किसी से प्यार हो जाए और शादी भी कर ले? यकीन मैं उस पे नहीं कर रही थी, बस उसके जो जितने भी फैमिलीज है वो फैमिली पे आप यकीन कर रहे हैं? हाँ, फैमिली पे यकीन कर तो रही थी। शादी होने के बाद आगे क्या कुछ हुआ, ये इसके बारे में बताइए। आगे कुछ हुआ, शादी के बाद मैं वहाँ गई, मैं अपने ससुराल गई। ससुराल जाने के बाद मैं कुछ दिन बाद प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा। प्रेग्नेंट होने वो लोग, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके वजह से वो लोग मुझे मारपीट करने लगे। बार बार जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते थे, गाली देते थे, यही सब वो लोग करते थे। जो उसी बीच, अच्छा, आपके साथ मारपीट भी करते थे? हाँ, मारपीट करते थे। जिस कास्ट से मैं आती हूँ, बार बार उस कास्ट को अच्छा, करके यानी कि आप अलग कास्ट के हैं और जिससे शादी किए वो अलग कास्ट के हैं? हाँ, वो सुनार है, मैं पासवान हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप शादी अपने पिताजी के सहमति से किए कि अपने सहमति से ही शादी कर ली? नहीं, मैं अपने भाई और जीजू की सहमति से किए थे। अच्छा, जीजू की सहमति से किए थे। अच्छा, तो शादी के बाद उन लोगों का कहना था कि आपका जितना भी जो प्रॉपर्टी है उसको बेचकर उनको दे दीजिए। हाँ, उन लोगों का डिमांड था 50 लाख रुपए। जो प्रॉपर्टी क्यों रखोगे मायके में, जो उसको बेच दो। अच्छा, पहले आप नहीं सोचे कि जो लोग प्रॉपर्टी के लिए इतना लालची हो सकते हैं वो आपको कैसे अच्छे से रख पाएंगे? वो लोग प्रॉपर्टी की बात इधर करने लगे जब मैं प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, बाद में करने लगे। दहेज उसका भी कोई मैटर है क्या? हाँ, वही दहेज जो 50 लाख रुपए दो। अच्छा, दहेज आपसे मांग रहे थे? जी हाँ, दहेज मांग रहे थे। तो फिर आगे क्या हुआ, मतलब आपके साथ? आगे मैं इनकार कर गई, तो इसीलिए वो लोग मारपीट करके मुझे घर से निकाल दिया। फिर मेरी अबॉर्शन भी करवा दी। वो लोग बोलते थे कि मैं शादी ये कर दूंगा, तोड़ दूंगा अगर मुझे पैसे नहीं लाओगे तो। अच्छा, ये बताइए कि घर से निकालने के बाद अभी आप कहाँ रह रही है? मेरा कोई अभी ठिकाना नहीं है, मैं कहीं भी रह लेती हूँ।
और मैंने ये भी सुना है कि आपके साथ जो है इससे पहले भी 2 बार प्यार में धोखा मिल चुका है, तो धोखा मिलने के बाद भी आप किसी लड़के पर कैसे यकीन कर लिए? मेरा एक बाल विवाह हुआ था। अच्छा, बाल विवाह हुआ था आपका? हाँ, ये कब हुआ था? ये बहुत साल पहले हुआ था, जब मैं 13-14 साल की थी। 13-14 साल में आपकी शादी हो गई? ये तो नियम नहीं है बिहार में। नियम नहीं है, लेकिन मेरे जो भाई है सौतेले और पापा, उनके वजह से कर दी गई थी। अच्छा। मेरी मम्मी की। कहाँ पे शादी हुआ था आपका? वो नेपाल में हुआ था। तो उसमें फिर क्या हुआ आगे? हम दोनों अलग हो गए अपनी स्वेच्छा से, हम दोनों की कोई मेल ही नहीं। अच्छा, यानी कि इससे पहले आपको 1-2 बार धोखा मिल चुका है और इसके बाद भी आप शादी कर ली? अच्छा। इसलिए मैं करना नहीं चाहती थी शादी। मुझे शादी से और प्यार मोहब्बत से बहुत डर लगता था। और आप क्या चाहते हैं? मैं करना नहीं चाहती थी शादी। मुझे शादी से और प्यार मोहब्बत से बहुत डर लगता था। और आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं बस कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिल सके? जी, मुझे न्याय मिल सके। फिलहाल कहीं ना कहीं एक पक्ष की बात जानकर ये हम जज नहीं कर सकते हैं कि कौन गलत और कौन सही है। ये जांच का विषय है, प्रशासन को इस पर जांच करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के बारे में भी अगल बगल के लोग आपके बारे में भी कह रहे हैं कि आप जो है फ्रॉड है, इससे पहले भी बहुत सारे लड़कों को धोखा दे चुके हैं। तो क्या ये बात सही है क्या? जी नहीं, आप जांच करवा सकते हैं। जांच करवा सकते हैं जी। मैंने जो मेरे साथ 2 घटना घटी है, मैंने उसको तो मैंने बता ही दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ, मुझे तो लोग। लेकिन मान लीजिए कि 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार कैसे आपके साथ ऐसा हो सकता है? एक बार तो हम दोनों की मर्जी से हम दोनों ने अलग हुआ था, और दूसरी बार उसने मुझे धोखा दिया था, स्वीकार नहीं किया था। अच्छा, उसने आपको धोखा दिया? हाँ। और ये इस बार भी वो दोनों मिलके इस बार कर रहा है, जो रेप केस में सो, और ये अवनीश। रेप केस? हाँ। ये क्या? एक रेप केस है मेरा। अच्छा, ये बताइए कि आगे अब अभी क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन के पास आप शिकायत किए हैं इसका? जी हाँ। तो प्रशासन क्या बोला है आपको? प्रशासन क्या बोला है आपको? जी, प्रशासन क्या बोला है आपको? प्रशासन बोले हैं कि FIR हुआ है, बोला है कि सपोर्ट करेंगे, बट थोड़ा सा मैं नर्वस आ रही हूँ। हाँ। अच्छा। फिलहाल ये देख सकते हैं कि इनके आंखों में आंसू है और ये न्याय के लिए लगातार भटक रही है, क्योंकि ये महिला है और इनका कहना है कि अलग अलग जगह पर घूम कर आ रही है। रहना भी काफी मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आपका कोई नहीं है अभी? जी नहीं। भाई कहाँ है आपके? माँ कहाँ है? पिता कहाँ है? माँ मर चुकी है, पिता है पलायसी से, भाई लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में? तो भाई कोई आपके सपोर्ट के लिए क्यों नहीं आगे आ रहा है? अगर आप सही रहती तो आपका भाई तो अभी तक आ गए रहते आपके सपोर्ट के लिए। मेरे सपोर्ट में सब है, तो फिर आ क्यों नहीं रहे हैं आपके लिए? अभी वो लोगों को छुट्टी नहीं है, वो लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं अंत में प्रशासन से और लोगों से? मैं सबसे बस फिलहाल कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और ये जांच किया जाएगा तब जो है पूरा। ये बताइए कौन सा थाना का मामला है? ये SC/ST थाना सीतामढ़ी। सीतामढ़ी कौन सा जगह पड़ता है? ये SC/ST थाना सीतामढ़ी टाउन में पड़ता है। फिलहाल ये जांच करने के बाद पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। हमें महिला का पक्ष दिखाए हैं। इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।